समुद्र की गहराइयों में उठने वाली लहरें जब तूफान का रूप लेती है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाती है, जिसे काबू में करना कभी कभी नामुमकिन हो जाता है और जो भारी तबाही भी मचाती है। ये हम बात कर रहे हैं समंदर की उस दुनिया की जो कि अपने आप में कई रहस्य भी सिमटे हुए हैं और अपने आप में समुद्र की दुनिया को समझना और समझाना ये कई बार बेहद मुश्किल नज़र आता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से समुद्र की इन्हीं गहराइयों में उठने वाली लहरें जब तूफान का भयंकर रूप ले लेती है तो वो इंसानों की बनाई गई हर मजबूत से मजबूत इमारत को हिला देती है, उस चीज को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देती है। जी हाँ, ये प्राकृतिक आपदा का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और कुछ ऐसा ही कर रहा है सुपर टाइफून रागासा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि सुपर टाइफून रागासा जिसने फिलीपींस से लेकर चीन, ताइवान और वियतनाम तक में एक भारी दहशत फैला दी है। और दहशत भी ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि खौफनाक और बेहद खतरनाक। रागासा देखिए, ये सिर्फ एक मौसम संबंधी घटना नहीं है जिसके बारे में हम आप तक यहाँ पर पूरी ये खबर पहुँचा रहे हैं, पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खतरा है। समझिए किस तरह से ये पूरी कहानी शुरू होती है 18 सितंबर 2025 से, जब प्रशांत महासागर के ऊपर एक साधारण सा कम दबाव का क्षेत्र बनता है। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लगा कि ऐसा तो समंदर की दुनिया में होता ही रहता है, तो इसमें कौन सा बहुत ज्यादा ऐसा खतरनाक भविष्य नजर आएगा। लेकिन ऐसे लो प्रेशर जोन हर साल कई बार बनते हैं, ये भी सच है, और कई तो बिना असर डाले ये खत्म भी हो जाते हैं। मतलब उनका अस्तित्व, उनका वजूद उभरता जरूर है लेकिन वो खत्म हो जाता है बिना किसी प्रभाव के। लेकिन इस बार हालात अलग थे। समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, जो कि किसी भी चक्रवात को ताकतवर बनाने के लिए काफी था, क्योंकि इसे एक पर्याप्त ईंधन जैसा माना जाता है। कुछ ही घंटों में ये कम दबाव का क्षेत्र एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन में बदल गया। 19 और 20 सितंबर को मौसम वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि हवाओं की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदला और 21 सितंबर को रागासा नाम के कैटेगरी 5 सुपर टाइफून का जन्म हो चुका था। जी हाँ, यानी कि जिसे देखकर शुरुआत में लग रहा था कि ये बस आएगा और जाएगा, या फिर जिसके वजूद को किसी ने जरा सा भी नोटिस नहीं किया, या फिर यूं कहिए कि देखकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रागासा ये नाम जापान की तरफ से दिया गया है, जबकि फिलीपींस में इसे स्थानीय नाम नेंदो से पुकारा गया है। रागासा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई है। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा ख़तरनाक लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि ये बहुत ज़्यादा खौफनाक रहा। रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटा इसे दर्ज किया गया, और जब झोंके चल रहे थे तो ये रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। यानी सोचिए किस तेज़ी के साथ हवा की इस रफ्तार ने अपना रुख यहाँ पर अपने चरम तक पहुँचा लिया। इतनी तेज हवा कि बड़े से बड़े पेड़ तक उखड़ सकते हैं, इमारतें हिल सकती हैं, और समुद्र में उठी 15 मीटर ऊंची लहरें भी यहाँ पर भयानक तबाही का सबब बन सकती है। बहरहाल 21 सितंबर की सुबह रागासा ने फिलीपींस के उत्तरी हिस्से लुजान के तटीय इलाकों से लैंडफॉल किया। कागियान और अपरी जैसे शहरों में तो आसमान काला तक पड़ गया, बिजली तक ठप हो गई और लोग अपने ही घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। तेज हवाओं ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया, हजारों घर मलबे में तब्दील हो गए। तबाही की भयानक तस्वीरें रागासा के चलते सामने आई। खेतों में खड़ी धान की फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई, दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। कई रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, लेकिन 50,000 से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आने की वजह से बेघर हो गए। खेतों को इतना नुकसान पहुंचा कि अनुमान लगाना भी मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी कुछ अनुमान ये बता रहे हैं कि करीब $500 मिलियन
500 मिलियन डॉलर की आर्थिक हानि हुई है और सिर्फ फिलीपींस को ही यहाँ पर ये होगी, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद रागासा ने दिशा बदली और ताइवान की तरफ बढ़ा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, तटीय इलाकों को फौरन खाली कराया जाए। उड़ानें यहाँ पर रद्द कर दी गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। ताइवान सरकार को दरअसल इस बात का खौफ है कि बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति ना बन जाए, क्योंकि अगर ये बनती है तो यकीनन भारी तबाही का वो मंजर पूरी दुनिया देखेगी। हांगकांग और चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में भी खतरे की घंटी बज चुकी है और वहां की सरकार ने तो हजारों लोगों को अभी से ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के आदेश भी दे दिए हैं। बहुत तेजी से कहा गया है कि इस काम को अंजाम दिया जाए। समुद्री बंदरगाह का जिक्र करते हैं, इसे बंद कर दिया गया और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। देखिए, वियतनाम और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों देशों के मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी तूफानी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है, रफ्तार हवाओं की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारी तस्वीर रागासा को लेकर सामने आ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या रागासा का असर भारत पर भी पड़ेगा? तो आप समझिए, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पर इसका सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि ये तूफान प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से में है। हालांकि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ हल्की बारिश हो सकती है, नमी देखने को मिल सकती है, बादल भी छा सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तो यानी कि भारत इससे बचा हुआ है, लेकिन रागासा की जो ये खतरनाक रफ्तार है उसने कितनी तबाही मचाई है और किस तरह से ये रफ्तार के साथ आगे तबाही मचाने के लिए बेकरार नजर आ रहा है, जिसके चलते ये सभी देश पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसलिए कहा जा रहा है कि रागासा डरा रहा है, खौफजदा कर रहा है।